हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानवीसी पर स्वागत है। सेकंड ग्रेड एक विशेष लक्ष्य है, यानी कि इस बार सेकंड ग्रेड एग्जाम पास तो करना ही है, लेकिन इस बार टॉप रैंक से हमें एग्जाम पास करना है। चाहे अपनी फर्स्ट रैंक हो या 10वीं रैंक हो, लेकिन अंडर 100 में हमारी रैंक इस बार होना ही आवश्यक है। चाहे कितने भी पद आए, आपके 100 पद आए, 200 पद आए या 500 पद आए। मैं यहाँ पर बात करूँगा जीके और एसएसटी की, यानी कि दोनों को ही फायदा होने वाला है। चाहे आपकी जीके हो या फिर आपके एसएसटी हो, आपको दोनों में देखना है और यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे टॉपिक है, उनमें से मैं एक टॉपिक ले रहा हूं क्योंकि हमारा यही अध्याय अभी चल रहा है, यानी कि विश्व भूगोल, और यही टॉपिक आपको समझाने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर विश्व भूगोल की बात करूँ तो विश्व भूगोल में मैं एक टॉपिक लेता हूँ आपके सामने, वो लेता हूँ मैं आपके यहाँ पर वैश्विक पवन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जीके की बात करूँ तो जीके में आपके विश्व भूगोल में एक टॉपिक है जिसमें से आपके है वैश्विक पवन, यानी कि टॉपिक आपने देखा होगा। अगर आपके सेकंड ग्रेड का जीके का सिलेबस देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने वैश्विक पवन। अगर फिर आपने एसएसटी में भूगोल विषय है, भूगोल विषय में आपके विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल में जो टॉपिक है वो है आपके वायु दाब और वैश्विक पवन, यानी कि पवन तंत्र दे रखा है। तो यानी कि दोनों टॉपिक सेम है, तो दोनों टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन भी सेम आएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जीके पेपर का 2016 से 2018 तक, यानी कि वैश्विक पवन प्रणाली से 2016 से 2018 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जीके पेपर के हैं। उसके बाद में आपको एसएसटी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे, दोनों में आपको समानता देखनी है। पहले आप देखिए 2016 से 2018 तक, 2022 की भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2016 से 2018 के पेपर में इसी टॉपिक से, कौन टॉपिक से, वैश्विक पवन प्रणाली से। ठीक है, अगर आप देखोगे कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, यानी कि कौन सा टॉपिक है आपके पवन से, तो पवन से पूछा गया कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में देखना, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किस बहुत होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। अब आपकी व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा तो बहुत सी बार आपके पछुआ पवन हो गई, ध्रुवीय पवन हो गई। इस बार आपके उत्तरी गोलार्ध पूछा गया तो कभी आपके दक्षिणी गोलार्ध पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन की प्रकृति आपको यहाँ पर समझनी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपका गर्म पवन भी है, ठंडे पवन भी है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी ग्रह पवन नहीं है। अब यहाँ आपके ग्रह पवन आ गया तो कभी आपके सनातनी पवन आ सकती है, कभी आपके स्थायी पवन आ सकती है, कभी आपके या तो फिर भूमंडलीय पवन आ सकती है। यानी कि एक ही है, चार नाम है एक पवन के, किसके, स्थायी पवन के। भूमंडलीय पवन हो गया आपके, सनातनी पवन हो गया आपके, ग्रह पवन हो गया आपके, स्थायी पवन हो गया, चारों का नाम एक ही पवन है। उसके बारे में बाद में विस्तार से बात करूंगा। विश्व के किस प्रदेश को गरजता चालीसा चलती है, यानी किस प्रदेश में गरजता चालीसा चलती है, प्रचंड 50, चीखता 60, ये भी आपके पूछ सकते हैं। इसी तरह से पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है, एक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2016-18 में। और इसी जीके पेपर में आपके अभी लेटेस्ट आपके 2022-23 में एग्जाम हुआ था, तो क्वेश्चन कौन कौन से थे। अब 2022-23 में जो क्वेश्चन थे उसमें आपको समझना है। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा। यहाँ पर आया था कि अश्वक्षांश संबंधित है, एक जीके पेपर 2022 में पूछा गया था। अब यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देखिए, कौन कौन सा। नंबर 1 हिमनदों से, वर्षा से, रेगिस्तान से और पवनों से। अब बहुत से अब इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन के माध्यम से भी आप अपना आंसर सही टिक कर सकते हो। कैसे, आपका सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस कंटेस्ट याद है तभी तो कहते हैं ना कि सिलेबस भगवत गीता की तरह होता है। अगर आपको सिलेबस याद है तो 2, 5, 10 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हो। अब यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि अश्वक्षांश क्या है, तो आप यहाँ ऑप्शन में देखो, अगर देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपके विश्व भूगोल में हिमनदों का टॉपिक नहीं है, आपके वर्षा से संबंधित नहीं है, आपके रेगिस्तान से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, पवनों से संबंधित है। तो सही आंसर कौन सा होगा। यानी कि बहुत सी बार होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आप देखोगे तो 4 ऑप्शन में से अगर आपके एक ऑप्शन में किसी में आपके सिलेबस से संबंधित है तो यही आपके 100% सही होता है। तो आपके 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में आपके सिलेबस से संबंधित है तो वही आपके 100% सही होगा। इसी तरह अब यहाँ देखो भूमंडलीय पवन किस पर निर्भर करती है। पहले आपको ग्रह पवन पूछी गई, वही पेपर 2022-23 में क्वेश्चन आपके रिपीट हो गया, यानी कि आपके भूमंडलीय पवन की जगह पहले आपके क्या पूछी थी, ग्रह पवन पूछी थी। अगली बार हो सकता है कि आपके सनातनी पवन पूछ ले, अगली बार आपके स्थायी पवन पूछ ले,
इसी तरह से यहाँ देखो कौन सी एक भूमंडलीय पवन नहीं है। अब भूमंडलीय पवन केवल आपकी 3 ही है। अब यहाँ पर दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया नहीं है। इसी तरह से फेरल के नियम के अनुसार ग्रह पवनें सर्वाधिक विकसित होती है कहाँ पर, यानी कि विकसित होती है। अब फेरल का नियम भी आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर विकसित हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर विकसित हो जाती है, जिसके बारे में बात करूंगा। ये आपके जीके का पेपर हो गया। अब टॉपिक वही था आपका कौन से पवने वाला। अब देखो आप एसएसटी में देखो, अगर आप एसएसटी में देखोगे तो ये टॉपिक है आपका कौन सा वाला। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका टॉपिक है यहाँ पर वायुदाब पेटियां और पवने। अब देखो 2011 में पूछा गया एसएसटी के पेपर में कि निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संख्या दी जाती है। कौन से 2011 में पूछा गया था। एसएसटी के पेपर में 2011 में पूछा गया था कि किस पवन को डॉक्टर की संख्या देते हैं, और यही क्वेश्चन एसएसटी में था। यही क्वेश्चन आपके जीके के पेपर में, यानी कि जीके के पेपर में 2016 में पूछा गया। वो क्या वही क्वेश्चन आपको उठ गया। ठीक है, अब देखो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। अब आपके यहाँ पछुआ पवनों की पूछा था। अब आपके मैंने कहा था कि आपको यहाँ देखो, अब यहाँ देखो आपको देखना है। देखो यहाँ पर कौन सा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध दे दिया, लेकिन एसएसटी में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया उसने। एसएसटी में उसने थोड़ा बहुत अंतर कर दिया कि दक्षिणी गोलार्ध दे दिया, वहां पर उत्तरी गोलार्ध कर दिया। यहाँ पछुआ पवन था तो वहां व्यापारिक कर दिया। सेम क्वेश्चन था। मैं 12 जा रहा हूं, मैं 12 का हूं, मैं 12 जा रहा हूं, बिंटू 12 जा रहा है। अब मेरी जगह बिंटू की जगह मैं कह दो क्योंकि राम 12 जा रहा है, तो बात तो ये कि ना वो भी 12 जा रहा है, मैं 12 जा रहा हूं, क्यों नाम चेंज कर दिया। इसी तरह से बात एक ही है ना, यानी कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया एसएसटी में, और ये 2018 में आपके जीके में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपके 2018 में आ गया। ठीक है, इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसम के अनुसार बदलने वाली है। अब मौसम के अनुसार कौन सी बदलती है। मानसूनी पवन है, 3 तरह की पवन है आपके, एक तो स्थायी पवन, एक आपके मानसूनी पवन, एक आपके स्थानीय पवन। अब देखो ताप देने वायुदाब पेटियां। अब आपकी वायुदाब पेटियां आपके जीके में नहीं आएगा क्योंकि आपके जीके में केवल पवन ही है। इसी तरह से जल समीर चलती है आपके कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर। सिराग को स्थानीय पवन पाई जाती है। अब सिराग को आपके जैसे आपके हर मटन पूछा था, डॉक्टर बाबू पूछी थी, तो यहाँ पर सिराग को आ गया, यानी कि आप यहाँ पर समझना है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने एक चीज तो देख ली कि आपको इस तरह से आप जीके और जो टॉपिक आपके समान है उन क्वेश्चनों को आप लोगे, उनको देखोगे तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से है। अगर आप और भी क्वेश्चन लोगे तो आपको वहां से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, यानी कि पढ़ने की तरीका आपको देखना है। अब मैं यहाँ पर आपको केवल यहाँ पर छोटी सी चीज बताऊंगा। आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपकी जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि आपको क्या समझना है। आपको जैसे अगर बात करूँ तो पवने होती है, तो पवने मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके स्थायी। अब स्थायी पवन को बोलते हैं सनातनी पवन भी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रही पवन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं, भूमंडलीय पवन। इनकी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा एक ही दिशा में इनकी हवा चलती है 12 महीने। ये केवल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है व्यापारिक पवन होती है, दूसरी यहाँ आपके पछुआ पवन होती है, और तीसरी आपके यहाँ पर ध्रुवीय पवन होती है। नहीं, 3 तरह की पवनें होती है। दूसरी प्रकार की कौन सी है, दूसरी है आपकी जो दूसरी प्रकार की है वो है मानसूनी पवनें। अब मानसूनी पवनें भी आपके ये होती है, और तीसरी होती है आपकी स्थानीय पवनें। स्थानीय यानी कि क्षेत्र विशेष के अनुसार, जैसे राजस्थान में लू चलती है, जैसे आपके देखा होगा नार्वेस्टर चलती है, या आपके कॉपी में जो चलती है, या फिर आपने देखा होगा चिन्हों को हरमटन, आपके सांता आना, आपके आर्स में चलती है फोन, यानी कि आपके अलग अलग ये स्थानीय पवन हैं। अब मैं यहाँ पर आपको व्यापारिक पछुआ पवनों को समझाऊंगा। ये एक ही दिशा में चलती है। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखो तो व्यापारिक है, व्यापारिक में देखोगे तो आप देखो यहाँ बड़ा शब्द है, और पछुआ आपके छोटा शब्द है, यानी कि व्यापारिक बड़ा शब्द है। तो पश्चिमी देखोगे तो पश्चिमी भी आपका बड़ा शब्द है, और पछुआ छोटा शब्द है, तो पूर्व आपके छोटा शब्द है, यानी कि पछुआ पूर्व दोनों छोटे छोटे शब्द है, व्यापारिक और पश्चिमी दोनों बड़े बड़े शब्द है, यानी कि व्यापारिक पवनें हमेशा पश्चिमी दिशा में ही चलेगी। इसी तरह से पछुआ पवन हमेशा आपके पूर्व दिशा में चलेगी, या आप इस तरफ से याद कर सकते हो कि पछुआ में वह है पीछे, इसी तरह पूर्व में भी पीछे वह है, यानी कि ये तरीका आपको बोलने का नाम नहीं लेगा। अगर मैं बात करूं तो दिशा किस तरह चलती है आपके, अगर मैं बात करूं तो आपके अशोक शांत भी आते हैं, आपके डोलरन पेटी भी आती है, अलग अलग आती है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा पृथ्वी लगातार घूम रही है। घूमने से क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भूमध्य रेखा, मैं आपको थोड़ा पास बता देता हूँ, यह भूमध्य रेखा
है आपकी वाली, तो भूमध्य रेखा पर यहाँ पर क्या होती है, पृथ्वी के गुण के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, और यहाँ पर न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो चलती नहीं इधर, वो यहाँ से ऊपर उठ जाती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होने के कारण वो हवा यहाँ से उठकर और यहाँ पर जाती है, और यहाँ जाते ही यहाँ क्या होता है, वायुदाब बढ़ता है। तो वायुदाब बढ़ने से क्या होता है कि कर्क रेखा से हवाएं एक तरफ तो इधर चलती है, इधर चलती है हवाएं, और एक हवा इधर चलती है इधर, और एक हवा इधर से इस तरफ मकर रेखा से भी यहाँ पे हवा उठकर यहाँ बैठ जाती है। तो मकर रेखा से एक हवा इधर चलती है और एक हवा इधर चलती है। यानी कि जो हवा आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो हवा आपके पीछे चल रही है वो है आपकी पछुआ, और जो आगे चल रही है वो आपके व्यापारिक। देखो इधर चल रही है आपके आगे तो ये व्यापारिक, इधर चल रही है तो आपके पछुआ। ठीक है, ये समझ गए, कहाँ से, आपके मकर रेखा से। यानी कि आप देखोगे अब इनकी दिशा किस तरह से, मान लीजिए आपके 4 दिशा है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर इसी तरह से आपको विस्तार से समझना होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ आपको, को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको दिशा मालूम होना आवश्यक है। यानी कि अगर बात करें तो आपके 4 दिशाएं होती है, आपके उत्तर, नीचे आपके दक्षिण, इधर आपके पूर्व, इधर आपके पश्चिम, यानी कि 4 तरह की दिशाएं होती है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा, मैंने यहाँ बताया था आपको कि आपके व्यापारिक पवन, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया था कि व्यापारिक बड़ा है तो आय हमेशा आपके पश्चिमी दिशा में चलती है। कहाँ पर, पश्चिम दिशा में। और इसी तरह से आपके जो पछुआ पवन है वो आपके हमेशा पूर्व दिशा में चलती है। अब आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके पूर्व दिशा में चलती है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं बात करूँ पूर्व दिशा है आपके, तो आपके जो भी पवन चलेगी आपकी पछुआ वो आपके पूर्व दिशा में ही चलेगी। कहां पर, इस तरह से आपकी पूर्व दिशा में चलेगी, पीछे चलेगी। यानी कि ये आप यहां देखोगे तो आप यहां देखो कि पछुआ पवन हमेशा पीछे चलती है। पीछे का मतलब है कि ये आपके 2 गोलार्ध हो गए ये वाले। अब आपके यहाँ पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपके पूर्व ये वाला है, इस साइड में पूर्व है, तो यानी कि इस दिशा में ही आपके पछुआ पवन चलेगी, और इस इधर भी आपके पीछे ही चलेगी ये पछुआ दिशा में। तो आप यहाँ देखोगे तो आपके यहाँ से अगर पछुआ पवन यहाँ चल रही है तो आपके पूर्व दिशा में ही जाएगी। कहाँ पर, पूर्व दिशा में ही जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ चलेगी और यहाँ पर आपके चलेगी। ठीक है, अब व्यापारिक पवन की बात करें तो ये आपके इस तरह से, यानी कि पश्चिम दिशा में चलेगी। इधर आपकी पश्चिम में है तो ये पश्चिम दिशा में ही चलेगी, इस तरह से आपकी पश्चिम दिशा में चलेगी। तो आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि दिशा किस तरह से रहेगी। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो अगर मैं बोलूँ कि आपके दिशा ध्यान देखो, अब आपकी ये है, तो अगर मैं बात करूँ ये आपके उत्तरी गोलार्ध हुआ, कौन सा वाला, ये आपके उत्तरी गोलार्ध हुआ। तो आपके उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो पवनों की दिशा किस तरह से रहेगी उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपके व्यापारिक पवन, यानी कि ये आपके व्यापारिक पवन है, तो दिशा किस तरह से रहेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखो तो इस तरह से आपके ये आए आपकी व्यापारिक पवन, ये देख उत्तरी गोलार्ध में इधर चल रही है, यानी कि आपके उत्तर पूर्व से आपके पश्चिम दक्षिण की तरफ इसकी दिशा रहेगी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की। अगर मैं आपके पछुआ पवनों की बात करूं तो इसकी दिशा किस तरह से रहेगी, तो ये उत्तरी गोलार्ध में बात करोगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी इस तरह चलती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो, अगर यहाँ व्यापारिक पवन है तो आप व्यापारिक पवन देखो यहाँ पर ये इस तरह से, यानी कि व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी आपके पूर्व दक्षिण से ये पश्चिम उत्तर की ओर आपके चलेगी। अगर यहाँ बात करूं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर कर्क रेखा पर ये हवा उठकर यहाँ पर बैठती है तो दबाव अधिक पड़ता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हवा का दबाव अधिक पड़ता है। तो यहाँ दबाव अधिक पड़ने के कारण प्राचीन काल में यहाँ पर जलयानों में, यानी कि जहाजों में बहुत से घोड़े भर के व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए जाते थे। तो जब यहाँ पर पहुंचते थे तो पहुंचने के कारण वो जहाज डूबने लगते थे, डूबने से बचने के लिए वो अपने घोड़ों को जहाज से उठा कर समुद्र में फेंक देते थे। इस कारण ही इन अक्षांशों को, यानी कि 30 से 35 अक्षांश, यानी कि 30 से 35 डिग्री के बीच में जो अक्षांश है उनको ही अक्षांश कहा गया। यानी कि अक्षांश क्या है, तो अक्षांश आपके समझ होंगे कि अक्षांश आपके जो आपके उच्च वायुदाब की जो पेटी है आपके कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के पास में मिलती है, वो आपके अक्षांश कहलाते हैं। इसी तरह से आपके यहाँ पर भूमध्य रेखा में, यानी कि विषुवत रेखा में यहाँ पर शांत पवन चलती है, बिल्कुल शांत पवनों के कारण यहाँ पर आपके 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में यहाँ पर एक पेटी मिलती है, उसको बोलते हैं डोल्डर्म पेटी। कौन सी, डोल्डर्म पेटी मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, डोल्डर्म आपके विषुवत रेखा के पास मिलती है। तो ये चीजें आप यहाँ समझ गए होंगे, इनको समझना होगा। अब मैं आपको बताऊं आपके अलग अलग हवाएं, जैसे आपके चिनूक हवा है, चिनूक हवा आपके उत्तरी अमेरिका में चलती है, जो आपके हिमबख्शी भी बोलते हैं। अभी हिमबख्शी बोलते हैं तो रॉकी पर्वत चलती है। अगर मैं यहाँ पर आपका नक्शा लूँ तो नक्शा भी आप समझ जाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर नक्शे के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपके ये अमेरिका है, तो आप यहाँ देखोगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार 1 मिनट में। ये आपके यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पर एक रॉकी पर्वत है। इस रॉकी पर्वत पर चलने वाली हवा को यहाँ पर बोलते हैं चिनूक। क्या बोलते हैं यहाँ पर? चिनूक। इस चिनूक हवा को क्या बोलते हैं? हिमबख्शी बोलते हैं। अब हिमबख्शी मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी हिमबख्शी का मतलब है कि चिनूक हवा जब चलती है तो वहाँ पर जो पर्वत पर जब बर्फ जमी रहती है उनको पिघला देते हैं। पिघलाने के कारण वहाँ छोटी छोटी जो घास उग जाती है, इसलिए ये लाभदायक होती है हिमबख्शी। इसी तरह से अगर बात करें तो आपके जो फोन हवा है, जैसे फोन आपके में लिखूँ यहाँ पर फोन, अब फोन में आप देखोगे तो आप देखोगे आल्प्स, आल्प्स में भी आप देखोगे प है, तो ये फोन हवा आपके आल्प्स पर्वत में चलती है, यूरोप में चलती है। इसी तरह से आपके सेंट आना पर्वत जो हवा है वो आपकी भी उत्तरी अमेरिका में चलती है, जो आपके सेंट आना यानी कि बहुत खतरनाक होती है, कॉपी के लिए होती है। इसी तरह से अगर आप बात करोगे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक हवा चलती है हरमटन। हरमटन हवा को आप क्या कहते हैं? यहाँ पर हरमटन हवा है, जिसको डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हुमस भरी गर्मी होती है। पूर्वी जो यहाँ पर जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, वहाँ पर बहुत ही उमस भरी गर्मी होती है। लेकिन जब हरमटन हवा आती है तो वो उस नमी को सोख लेती है और बिल्कुल सुहाना मौसम कर देती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है। इस कारण हरमटन को यहाँ पर डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। किसको? हरमटन को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आपके बहुत से हवा जैसे आपके ब्लैकफील्ड है, नार्वेस्टर है आपके न्यूजीलैंड में, अलग अलग चीजें आपके यहाँ पर चलती है। जैसे भारत में लू है। अब यहाँ पर आपके जैसे यहाँ पर सिमुम है, सिराको है, इन हवाओं को एक अलग सारणी के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएगा कि जीके को और आपके एसएसटी को दोनों में ही सेम काम आएगा, दोनों में ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप दोनों के क्वेश्चनों को देखे पूर्व वर्षों में, यहाँ तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप 2011, 12, 13, 14, 15 को देखोगे और विस्तार से पढ़ोगे तो आपका एक भी यानी कि आपका बिल्कुल बेसिक यानी कि बिल्कुल विषय टॉपिक वाट यानी कि बिल्कुल अच्छी स्टडी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी है लेकिन वो आपकी बाहर से नहीं निकलेगा और एक आपके शानदार स्टडी प्लान हो जाएगा और आपका संपूर्ण कोर्स इस तरह से होगा कि आपको पता नहीं लगेगा टॉप रैंक किस तरह से आए। इन लक्ष्य ये की है कि इस बार 100 टॉप में, लेकिन लक्ष्य एक ही रहेगा, फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से ही आना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।